कैप्टन महोदय एवं मैनेजर महोदय से आग्रह करते हैं कि आप अपने खिलाड़ियों को यथाशीघ्र जो है खेल परिसर में प्रवेश कराएं। एक बात तो मैं अवश्य बता देता हूँ अरुण जी कि आज जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में अवश्य पहुंच। इसी बीच खेल प्रारंभ हो चुका आगे के लिए अरुण जी चुका है। इस प्रकार बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथ ही खिलाड़ी खूबसूरत पास, अब जाके परगा खिलाड़ियों के पास अपने अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को गेंद दिया, खूबसूरत पास यहां पर देखने को, और समांतर पास यहां पर परगा खिलाड़ियों के पास गेंद, अच्छा तालमेल दिखाते हुए पहले राउंड में यहां पर इस प्रकार गोलकीपर भाई आसानी के साथ गेंद को गैदर किया। यहां पर शुरुआती क्षण का खेल यहां पर, और यहां पर बंसीपुर के डी बॉक्स में एक फ्री किक मिलता हुआ शायद बंसीपुर को यह लाभ, और बंसीपुर के फुल बैक के द्वारा किक करने तैयार, यहां पर लंबे किक के ठीक मध्य रेखा के आसपास, लेकिन हेड के सारे फरका खिलाड़ियों के पास गेंद अभी भी, और साथ ही खिलाड़ी को बढ़ाया, लेकिन उसी जवाब में यहां पर बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन दोनों गपलब होते हुए यहां पर, और अब जूझते हुए दोनों खिलाड़ी अभी भी, और अच्छा गेंद जो है साइड लाइन के बाहर, और थ्रोइन का अवसर यहां पर फरका के लिए। 0-0 की बराबरी पर थ्रोइन के बाद खेल पुनः आरंभ। इस प्रकार फरका खिलाड़ियों ने पास बढ़ाया और खूबसूरत पास, समांतर पास यहां पर अभी भी बंसीपुर के डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, और देखिए अच्छा मौका यहां पर बनता हुआ, लेकिन एक खूबसूरत मौका था फरका के लिए तैयार यहां पर, और लंबे किक के द्वारा यहां पर खेल पुनः आरंभ। इस प्रकार फरका खिलाड़ियों के पास गेंद अभी भी, और हेड के सारे यहां पर बंसीपुर खिलाड़ियों के द्वारा 6 नंबर सजे खिलाड़ी, और हेड के द्वारा दो खिलाड़ी डिफेंस पहुंच चुके हैं, और इस प्रकार बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद धीरे आगे बढ़ते अपने साथी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन पुल बैक फरका के द्वारा अभी 15 नंबर सजे खिलाड़ियों के पास गेंद, और यहां पर फुल बैक के रूप में 2 नंबर सजे खिलाड़ी फरका के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। सबसे एक आक्रमण जो है बराबर लगभग देखने को मिल रहे हैं तमाम, एक अच्छा मौका बनता हुआ, लेकिन वहां पर बड़ी चौकन्ने के साथ गोलकीपर ने यहां पर गेंद को गैदर किया। इस प्रकार अभी भी फरका खिलाड़ियों के पास गेंद, फिर आगे बने लंबा पास, साथी का खूबसूरत पास बढ़ाया, और इस प्रकार अभी भी अपने साथी खिलाड़ी को लंबे पास के द्वारा यहां पर, और 6 नंबर सजे खिलाड़ी के पास खूबसूरत पास बढ़ाया, फरका खिलाड़ियों के पास गेंद अपने धीरे आगे बढ़ते हुए साथी खिलाड़ी को राइट आउट को दिया पर, लेकिन वहां पर उनके पहुंच से काफी दूर बॉल। इस प्रकार अभी भी 7 नंबर सजे खिलाड़ियों के पास गेंद साथी खिलाड़ी को खूबसूरत बढ़ाया, और एक धीरे आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी पर सफल भी रहा, और अभी भी बंसीपुर के डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, और हवा में गेंद अभी। इस प्रकार बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, अग्रिम पंक्ति खिलाड़ियों के पास गेंद, आगे बढ़े सफल हुए यहाँ पर, फिर आगे बढ़ने प्रयास, अपने साथी ने खूबसूरत पास बढ़ाया, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, दूर से तो डिफेंस आ चुके, लेकिन गोलकीपर दूर से आकर गेंद को गैदर किया बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर फरका के खिलाड़ी। इस प्रकार हवा में भी गेंद हेड के सारे अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, और अब फरका के स्टॉपर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया, और अब जाके जितेंद्र के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने हुए खिलाड़ी चकने पर सफल भी रहे, माइनस पास यहाँ पर फरका खिलाड़ियों के द्वारा गेंद, इस प्रकार लंबे किक के द्वारा बंसीपुर खिलाड़ियों के द्वारा, अब जाके बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास, और यहाँ पर दूर से आकर अच्छा पंक्ति आ गया, और अब जाके फरका के डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, और अब खतरा अभी भी, लेकिन वहां पर बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, और धीरे अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, अभी भी एक खिलाड़ी को जुटने का प्रयास, एक सफल भी वहां पर है, अपने साथी को लंबे पास, लेकिन सामने ने सुबोध कुमार की झंडी ली, और इस प्रकार ऑफ साइड में निकल गए बंसीपुर के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी, और इस प्रकार फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पर फरका की टीम के लिए, और फुल बैक के द्वारा किक लेने तैयार अपने साथी खिलाड़ी लंबे पास के द्वारा, लेकिन यहाँ पर, और अब जाके और अच्छा मौका बनता हुआ फरका के राइट खिलाड़ियों के पास गेंद, अपने साथी खिलाड़ी को खूबसूरत पास बढ़ाया, जितेंद्र के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर 2-3-4 बैक फुल बैक यहाँ पर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। इस प्रकार साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन फरका खिलाड़ियों के पास गेंद धीरे आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार वहां पर अपने जो गुत्ता होते अभी भी फरका खिलाड़ियों के पास गेंद, और अपने खिलाड़ी से एक खिलाड़ी को चकाने पड़े दो, और वहां पर गुत्ता होते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और इस प्रकार फरका खिलाड़ियों के पास गेंद एक चकने पर सफल भी रहे, और अभी भी डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, अच्छा मौका बनने का प्रयास यहाँ पर फरका खिलाड़ियों के द्वारा, इनको अच्छा मौका बनता हुआ, लेकिन निर्णायक के द्वारा यहाँ पर, और सह निर्णायक राम प्रवेश के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया, और इस प्रकार ऑफ साइड में पकड़े गए, और इस प्रकार फरका खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को क्लियर किया। बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी ढूंढने और आगे बढ़ने का प्रयास, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास, और यहाँ पर गुत्ता होते दोनों खिलाड़ी, अभी भी फरका डी बॉक्स में खेल चलता हुआ गेंद, इस प्रकार गेंद उत्तरी गोल लाइन के बाहर, और यहाँ पर और गेंद किक के बाद पुनः खेल आरंभ।
इस प्रकार अभी भी फरका खिलाड़ियों के पास गेंद इधर आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर है। खिलाड़ी 10 नंबर से खिलाड़ी यहाँ पर खूबसूरत पास बढ़ाया, लेकिन जितेंद्र के पास, जितेंद्र की गिरफ्त से काफी दूर यहाँ पर। इस प्रकार हेड के सारे अभी बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद में 7 खिलाड़ियों को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन अभी भी वहां पर जूझते हुए दोनों खिलाड़ी। और अभी बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद में 7 खिलाड़ी को खूबसूरत पास बढ़ाया, लेकिन वहां पर गलत पास 0-0 की बराबरी पर है। और अब वहां पर इस प्रकार अभी भी गेंद हवा में बंसीपुर के खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अब अभी भी बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास राइट आउट के पास गेंद अभी 7 खिलाड़ी बढ़ाया, लेकिन उनकी गिरफ्त से काफी दूर। लेकिन अभी माइनस पास यहाँ पर खिलाड़ी 5 नंबर से खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया, और हेड के सहारे वहां पर रक्षा पंक्ति के द्वारा बंसीपुर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अभी भी आगे बढ़ते हुए 7 खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास, खिलाड़ी छकड़े पर सफल भी अपने बढ़ते हुए, और अच्छा खूबसूरत पास बढ़ाया है यहाँ पर। एक खिलाड़ी को छकड़ने प्रयास यहाँ पर दूर से आकर अभी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, एक खिलाड़ी छकड़ने पर सफल भी खिलाड़ियों के पास गेंद अभी भी। अब 7 खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास, माइनस पास यहाँ पर, और रक्षा पंक्ति फरका के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। एक मौका बनता हुआ बंसीपुर के लिए अपने 7 खिलाड़ी को, 4 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद, अपने 7 खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, अच्छा मौका बनता हुआ खूबसूरत पास यहाँ पर बंसीपुर खिलाड़ियों के द्वारा अपने खिलाड़ी अपने साथी ढूंढने का प्रयास। यहाँ पर अभी भी जूझते दोनों खिलाड़ी, अपने संतुलन को खो बैठे बंसीपुर की टीम के खिलाड़ी। और यहाँ पर एक अच्छा मौका बनने का प्रयास, यहाँ पर अभी भी डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, यहाँ पर एक मौका बनता हुआ, खूबसूरत मौका, लेकिन कुछ इंच गोल पोस्ट से काफी दूर निकल गई बॉल। और यहाँ पर बैक किक का अवसर यहाँ पर प्रो टीम के तरफ से बराबर मुकाबला के फुल बैक के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। इस प्रकार अभी एक अच्छा मौका बनता हुआ अभी भी, और हवा में भी गेंद, और हेड के द्वारा बंसीपुर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। वहां पर रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद सीधा नेट में मारने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन काफी। तो इस प्रकार बैक किक के लिए तैयार यहाँ पर बंसीपुर के लिए। चाहेंगे कि अभी तक का जो खेल हुआ है, दोनों टीम के लगभग बराबर संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। अब तक जो 13 मिनट का खेल हुआ है पहले हाफ का, तो फरका की टीम तो हावी रही है, और बीच बीच में कभी कभी बंसीपुर की टीम को अवसर, घबराहट नहीं है, आराम से गेंद अपने गोल पोस्ट की रक्षा कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है अरुण जी कि ये फ्री क्वार्टर दोनों ओर से काफ़ी में जो है काफ़ी अनुभवी और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है। किसी भी टीम में मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही है कि जहां भी उस खेल है कि कौन सी टीम पहले बढ़त बनाएगी। दोनों ही टीम को अवसर मिल रहे हैं, लेकिन फरका की टीम को कुछ ज़्यादा अवसर मिल रही है। तो यहाँ पर पहली बार संभवतः कॉर्नर किक में खतरा उपस्थित हो सकता था वहाँ पर, लेकिन खतरा टल चुका है यहाँ पर। लेकिन अभी भी यहाँ पर बंसीपुर के डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन गेंद को क्लियर करने में सफल हुए यहाँ पर फरका के खिलाड़ी। और एक वहाँ पर बंसीपुर के हाथ में खेल चलता हुआ, फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, और वहाँ पर गेंद छीनने में सफल हुए बंसीपुर के खिलाड़ी। बहुत सुंदर सा पास दिया है उन्होंने, बेहतरीन पास दिया अपने लेफ्ट आउट के लिए, शानदार अवसर हो सकता है अगर ऐसे खिलाड़ियों के पास रन होते तो स्वयं रन करके जो है गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचा सकते थे। लेकिन यहाँ पर रनर का अभाव स्पष्ट, बहुत अच्छा तालमेल और अच्छा पास का प्रदर्शन भी कर रहे हैं फरका के सभी खिलाड़ी। ठीक पूर्वी साइड के आसपास खेल चलता हुआ, और दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से गेंद छीनने का प्रयास करते हुए अंततः सफल हुए फरका के खिलाड़ी। एक लंबा सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, लेकिन गेंद सीधी गोलकीपर के पास पहुंचा में, और लंबे किक के जरिए उन्होंने गेंद को संभवतः पूर्वी साइड के आसपास पहुंचा दिया है। अब जाकर के गेंद जो है बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद, और यहाँ पर गलत खेल का प्रदर्शन, फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पर बंसीपुर की टीम को। और अभी तक का जो पहले हाफ का 14-15 मिनट का खेल हुआ अरुण जी, काफ़ी साफ सुथरा खेल दोनों टीम की ओर से, कोई गलत खेल नहीं। और फॉल तो संभवतः, क्योंकि हर खेल में जो है कुछ न कुछ खिलाड़ियों से गलतियां होती है, और इसी बीच एक शानदार अवसर मिलता हुआ यहाँ पर फरका की टीम यहाँ पर की के लिए तैयार, बंसीपुर के टीम के खिलाड़ी। और यहाँ पर जो अमर कुमार उर्फ टूनी जी के द्वारा प्रथम गोल, एक सुंदर सा अच्छा गोलकीपर, बड़ी चौकन्ने के साथ कई बार तारीफ करनी होगी यहाँ पर फरका के गोलकीपर के, एक आसानी के साथ गेंद को गदर किया यहाँ पर। इस प्रकार बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद सादी खिलाड़ी को बढ़ाया, लेकिन दूर से आकर रक्षा बनी 2 नंबर से खिलाड़ी गेंद को क्लियर किया गया सोना के द्वारा। इस प्रकार
और अच्छा मौका बनता है फरका के लिए, दूर से आकर रक्षा पंक्ति बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर एक मौका था फरका के टीम के लिए, एक आक्रमण नीति अपनाने का प्रयास यहाँ पर फरका के टीम के द्वारा। इस प्रकार फरका खिलाड़ियों के पास गेंद और अपने साथी गाड़ी को खूबसूरत पास बढ़ाया यहाँ पर, और अच्छा मौका बनता हुआ कि मौका यहाँ पर 11 नंबर से कह रहे लेकिन निर्णायक या मुकेश कुमार के द्वारा एक फ्री किक मिलता हुआ का क्या हो। दूसरे गोल के लिए भी पुरस्कार यहाँ पर अमर जी के द्वारा 300 रुपया रखा गया है। तब देखना है कि कौन से टीम के खिलाड़ी का ये भाग्य मिलता है कि 500 रुपये का प्रथम गोल और द्वितीय गोल 300 रुपये का। ये हमारे गांव के जो पूर्व एसएफसी के खिलाड़ी, एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अमर जी उर्फ टोनी जी जानते होंगे, उनके द्वारा पुरस्कार है। एक प्रथम गोल के लिए द्वितीय, एक अच्छा खूबसूरत मौका बनता है यहाँ पर बंसीपुर की टीम के द्वारा, और राइट आउट को खेल अपने लेकिन अपने नियंत्रण को खो बैठे यहाँ पर अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी बंसर यहाँ पर फरका के लिए एक खेत के सारे में साथी खिलाड़ी को बढ़ाया अभी भी, और खूबसूरत पास बढ़ाने का प्रयास बंसीपुर खिलाड़ियों के पास के आगे बढ़ने का प्रयास, यहाँ पर अच्छा मौका बनता हुआ अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। फरका के गोलकीपर बड़ी आसानी के साथ जो है गेंद को गदर किया यहाँ पर इस प्रकार लाइन के आसपास, और अब जाके फरका खिलाड़ियों के पास 6 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ने का प्रयास, यहाँ पर हेड के सारे बंसीपुर के रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। इस प्रकार अभी भी जितेंद्र के पास गेंद अपने उर्फ जीतू उनके द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अभी भी जाके अच्छा मौका बनता है, दूर से रखकर रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। हवा में भी गेंद और बंसीपुर के रक्षा पंक्ति खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को लंबे पास के दौरान साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास यहाँ पर, उसी जवाब में और एक अच्छा अवसर बनाने का प्रयास यहाँ पर फरका के टीम के द्वारा। और आज का खेल काफी संघर्ष, दोनों टीम एक दूसरे का हावी होने में प्रयासरत, दोनों टीम एक दूसरे और अच्छा तालमेल करने का प्रयास यहाँ पर फरका खिलाड़ियों के द्वारा गेंद और साथी खिलाड़ियों को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन रक्षा पंक्ति वहां पर और ठीक अभी भी जूझते अच्छा ड्रिबलिंग करने का प्रयास है फरका खिलाड़ियों के द्वारा। अच्छा खूबसूरत मौका बनता हुआ और अच्छा मौका, खूबसूरत पास, लेकिन वहां पर निर्णायक के द्वारा ऑफ साइड करार दिया के ऊपर हावी है। और फरका के खिलाड़ियों के बारे में मैं बता रहा हूं कि अग्रिम पंक्ति फरका की ओर से जो 2 नंबर 3 नंबर हैं काफ़ी लंबे कद के हैं और एक दीवार की तरह वे डटे हुए हैं और कोई भी अवसर नहीं दे अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों को अपने गोल पोस्ट डी बॉक्स में प्रवेश करने का। और दे रहे अरुण जी कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि स्कोर देखने को मिले फरका की ओर से, तो बंसीपुर के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों को काफ़ी चौकन्ने रहने होंगे, अन्यथा फरका के खिलाड़ी गोल करने में से चूकेंगे नहीं और वह निश्चित रूप से बढ़त बना सकते हैं आगे के लिए। अरुण जी निश्चित रूप से इस प्रकार खेल अभी भी गेंद पूर्व पश्चिमी साइड के बाहर और दोनों टीमों का स्कोर है 0-0 की बराबरी पर है। इस प्रकार खेल चलता हुआ दोनों खिलाड़ी जूझते हुए वहां पर एक खिलाड़ी को चकने का प्रयास, बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास, खूबसूरत पास बढ़ाया लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं फरका बंसीपुर की टीम के लिए। इस प्रकार में साथी खिलाड़ी को बढ़ाया और अभी भी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया और 7 नंबर से खिलाड़ी फरका खिलाड़ियों के पास गेंद और अपने लंबे पास में साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। अच्छा मौका यहाँ पर 10 नंबर से खिलाड़ी फरका के द्वारा, खूबसूरत मौका था यहाँ पर अपने टीम के लिए स्कोर करने का, एक सुनहरा अवसर था लेकिन अपना संतुलन खो बैठे यहाँ पर फरका के अग्रिम पंक्ति खिलाड़ी। इस प्रकार फरका खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन बंसीपुर खिलाड़ियों के पास अभी भी एक खिलाड़ी को चकने का प्रयास, साथी खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास, खूबसूरत पास बढ़ाया बंसीपुर खिलाड़ियों के द्वारा। इस प्रकार में साथी खिलाड़ी को बढ़ाया और अब जाके वहां पर 3 नंबर से 5 नंबर से खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को क्लियर किया और यहाँ पर सह निर्णायक सुबोध कुमार के द्वारा इस प्रकार ऑफ साइड में पकड़े गए यहाँ पर बंसीपुर के अग्रिम तक बबलू के द्वारा। और यहाँ पर इस प्रकार अभी भी जूझते हुए और यहाँ पर फुल बैक के द्वारा यहाँ पर, लेकिन बंसीपुर खिलाड़ी अब जाके बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गाड़ी चकड़े पर आगे बढ़ते हुए समांतर पास यहाँ पर बंसीपुर खिलाड़ियों को दिया, फिर आगे नहीं बढ़ने का प्रयास यहाँ पर खूबसूरत पास बढ़ाया, यहाँ पर राइट आउट को दिया, खूबसूरत मौका बनता हुआ यहाँ पर, लेकिन रक्षा पंक्ति 3 नंबर सजय फरका के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया और यहाँ पर कॉर्नर किक मिलता है यहाँ पर बंसीपुर के लिए। खूबसूरत मौका यहाँ पर कॉर्नर किक अपने टीम के लिए एक बढ़त बनाने का प्रयास यहाँ पर बंसीपुर की टीम उठा पाती या नहीं, अब वक्त बताएंगे। इस प्रकार किक लेने तैयार यहाँ पर बंसीपुर के, इस प्रकार अब जूझते हुए अभी भी और अब जाके वहां पर अपील करने का प्रयास यहाँ पर खिलाड़ी, लेकिन कोई
और इस प्रकार यहाँ पर एक एक अच्छा सुनहरा ठीक डी बॉक्स में फॉल हैंडबॉल होने का प्रयास यहाँ पर, और निर्णायक मुकेश कुमार के द्वारा एक एक लाभ मिलता हुआ यहाँ पर पेनल्टी किक यहाँ पर बंसीपुर के लिए एक सुनहरा मौका हम कह सकते हैं। अब देखना है कि इस पेनल्टी किक का लाभ जो है बंसीपुर के टीम के, अब देखना है कि पेनल्टी किक का लाभ जो बंसीपुर के टीम के इस प्रकार किक ने तैयार 11 में सजे बंसीपुर के द्वारा, और खूबसूरत गोल यहाँ पर देखने लायक गोल यहाँ पर 11 नंबर सजे खिलाड़ियों के द्वारा गेंद गोल किक किया गया। एक बहुत यहाँ पर बंसीपुर के द्वारा तोहफे के रूप में बंसीपुर की टीम के गोल मिली। इस वर्ष अशोक कुमार बादल जी को थोड़ा सा विश्राम दिया गया यहाँ पर, और बंसीपुर की टीम एक बार फिर से आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर डिफेंस पहुँचते हुए और 3-3 डिफेंस पहुँचे और गेंद को क्लियर किया। आगे के लिए एक बार फिर से अरुण जी। संकेत जो है एक पीला कार्ड हम देख रहे थे कि निर्णायक मुकेश कुमार द्वारा चेतावनी भरा यहाँ पर कार्ड दिखाते हुए निर्णायक मुकेश कुमार के द्वारा, और संयम से एक भाईचारे के तहत यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करे दोनों टीम के खिलाड़ी। इस प्रकार खेल चलता है। परका खिलाड़ियों के द्वारा गेंद कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, परका के पूर्व रक्षा पंक्ति यहाँ पर गेंद को क्लियर करने में कामयाब। इस प्रकार 6 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद में 7 खिलाड़ी को बढ़ाया, खूबसूरत पास 9 नंबर से खिलाड़ी को अच्छा मौका बनता है परका के लिए, और दूर से आकर रक्षा पंक्ति गेंद को किस तरह क्लियर करने में कामयाब। इस प्रकार अभी भी जूझते हुए, लेकिन गेंद पश्चिमी साइड के बाहर। इस रूप से ये जो स्कोरर है जो फरका के लिए वो निश्चित रूप से गोल करेंगे, तो ये उम्मीद, और इस प्रकार अभी भी एक चलने पर सफल भी रहे, और यहाँ पर अच्छा मौका बनने का प्रयास यहाँ पर अच्छा, और अभी भी पहले हाफ का खेल चलता हुआ यहाँ पर। इस प्रकार फरका खिलाड़ी के पास गेंद और जूझते जितेंद्र के पास हेड के सामने 7 ही गाड़ी को बढ़ाया, अब जाके धीरे आगे बढ़ने का प्रयास, और यहाँ हेड के द्वारा और अब जाके क्लियर किया यहाँ पर हेड के सहारे। अभी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास अपने साथी गाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन दूर से आकर जितेंद्र को अपने माइनस पास में साथी गाड़ी को बढ़ाया, और अच्छा हेड के द्वारा रक्षा पंक्ति बंसीपुर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। और एक और यहाँ पर कोई अपील यहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कोई हेड के सामने साथी गाड़ी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी गाड़ी ढूंढने का प्रयास, यहाँ पर एक समांतर पास यहाँ पर हम कर सकते हैं, और अपने साथी गाड़ी को बढ़ाया के द्वारा गेंद को क्लियर किया फरका के द्वारा। इस प्रकार अभी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी गाड़ी को बनने का प्रयास, यहाँ पर खूबसूरत और अच्छा एक मौका यहाँ पर बंसीपुर का दूसरा गोल करने का एक सुनहरा अवसर यहाँ पर बंसीपुर का लिए, और आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर गुत्तम गुत्ती होते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। अपने साथी खिलाड़ी को बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, और हेड के सारे अभी भी जूझने का प्रयास, दूर से आकर रक्षा पंक्ति 2 नंबर से खिलाड़ियों का गेंद को क्लियर किया गया, और अब जाके बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी जितेंद्र के पास गेंद, खूबसूरत मौका यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी का खूबसूरत लंबा पास, अच्छा मौका यहाँ पर, लेकिन अभी जूझते हैं दोनों खिलाड़ी, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाद डी बॉक्स में कोई भी गलती ना करें, फिर से दोबारा कोई पेनाल्टी ना हो और गेंद को क्लियर करते हैं। लेकिन फिलहाल 1-0 से बढ़त बनाकर खेलती हुई यहाँ पर बंसीपुर की टीम, और संभवतः गेंद जो है गोल लाइन के बाहर निकलनी चाहिए, और गेंद जो है गोल लाइन के बाहर निकलते हुए यह तो हो सकता है कि पहले हाफ का खेल जो है अब किसी भी वक्त हमारे निर्णायक महोदय की विसिल बज सकती है। लगभग अब मध्यांतर का खेल पूरा होने की स्थिति में यहाँ पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आक्रमण की ओर फरका की टीम। अब यहाँ पर बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद सेंटर लाइन के पास पहुंचती है, एक बार फिर से फरका की ओर से जवाबी आक्रमण बनता हुआ 2-2 खिलाड़ी आगे निकलते हुए यहाँ पर, लेकिन डिफेंस पहुंच चुका है यहाँ पर, लेकिन गेंद जो है यहाँ पर फरका के डिफेंस ने गेंद को क्लियर कर दिया, गेंद सेंटर लाइन के पास पहुंचते हुए, और ये मध्यांतर की सीटी। इस प्रकार पहले हाफ का खेल समाप्त यहाँ पर। तो फरका की टीम जो है यहाँ पर बंसीपुर की टीम 1-0 से आगे। तो निश्चित रूप से मध्यांतर के बाद जब दूसरे हाफ का खेल प्रारंभ होगा तो फरका की टीम एक रई मैदान में उतरेगी, जबकि बंसीपुर की टीम चाहेगी समय को निकाल दें, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि एक अच्छे रणनीति के साथ विपक्षी टीम पर हावी होने के लिए तत्पर। इस प्रकार गेंद पुनः आराम, अभी भी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन वहां पर रक्षा पंक्ति, और इस प्रकार यहाँ
अभी भी फरका खिलाड़ियों के द्वारा गिन बंसीपुर के फुल स्टॉपर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। इस प्रकार हवा में अभी भी गेंद अब जाके जितेंद्र के पास अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। 7 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद साथी ने लंबे पास के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को दिया। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर फरका के फुल स्टॉपर के द्वारा, लेकिन वहां पर पूर्वी साइड के बाहर हुआ। थ्रो इन का अवसर यहाँ पर फरका के लिए और एक खतरा यहाँ पर अभी भी बंसीपुर के ऊपर, लेकिन अब जाके गेंद अब जाके अभी भी पूर्वी साइड के लाइन के आसपास खेल चलता हुआ। इस प्रकार अभी भी अपने साथी खिलाड़ी को फरका खिलाड़ी अच्छा और खूबसूरत यहाँ पर ड्रिबलिंग करने का प्रयास फरका की टीम के द्वारा, लेकिन वहां पर सारे खिलाड़ी यहाँ पर सेंटर लाइन के आसपास अभी फरका खिलाड़ी के पास गए। में साथी खिलाड़ी बबलू ने अपने साथी खिलाड़ी को दिया, लेकिन दूर से आकर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी का चकने का प्रयास सफल भी रहे। और यहाँ पर अब जाके दोनों खिलाड़ी जूझते हुए यहाँ पर ठीक हमारे कम्युनिटी बॉक्स के निकट खेल बनता हुआ, लेकिन वहां पर एक अच्छा सुनहरा मौका और यहाँ पर चलता गुत्ता एक सुनहरा रक्षा पंक्ति यहाँ पर बंसीपुर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अब जाके फरका खिलाड़ी के पास गया, अच्छा मौका बनता हुआ और यहाँ पर, लेकिन वहां पर हवा में भी गेंद और गेंद पूर्वी साइड के बाहर और थ्रो इन का के लिए तैयार यहाँ पर। और यहाँ पर अभी भी बंसीपुर खिलाड़ी के पास गेंद, लेकिन गेंद पूर्वी साइड के बाहर और थ्रो इन का अवसर यहाँ पर फरका के लिए। अभी भी फरका खिलाड़ी के पास हेड के साथ साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन दूर से आकर रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद अभी बरसिल में 11 नंबर से खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास, लंबा पापे साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, कोई कहीं मौजूद नहीं। दूर से आकर रक्षा पंक्ति का अभी भी गेंद, लेकिन एक गबलब यहाँ पर अच्छा मौका बनता हुआ, लेकिन गोल पर गब्बरी चकोर ने और अच्छा मौका यहाँ था बंसीपुर के दूसरा नेट करने का, लेकिन यहाँ पर डिफेंस की कुछ गलतफहमी के द्वारा गेंद को अग्रिम पंक्ति के द्वारा इस प्रकार अब जाके और अभी भी 5 नंबर से खिलाड़ी बंसीपुर के घरों के पास गेंद निर्णायक मुकेश कुमार के द्वारा यहाँ पर समर्था ऑफ साइड में पकड़े गए तबादला समर्था फरका की तरफ से और 13 नंबर इन और 11 नंबर आउट। तो इस प्रकार पहला तबादला यहाँ पर हम देख सकते हैं फरका की टीम के द्वारा। इस प्रकार अभी भी जूझते दोनों खड़े, अच्छा मौका बनता हुआ फरका के लिए, डी बॉक्स में खेल चलता हुआ अभी 13 गेंद रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया। अभी जितेंद्र के पास गेंद साथी खिलाड़ी को देने का पूरा प्रयास, लेकिन वहां पर मौजूद कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद इस पर जितेंद्र के द्वारा थ्रो लेने के तैयार यहाँ पर अभी भी फरका खिलाड़ियों के पास अपने साथी समांतर पास 6 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद अभी अच्छा मौका बनता हुआ यहाँ पर फरका के लिए। अब जाके अभी भी डिफेंस के पास गेंद अभी जितेंद्र गेंद अपने नियंत्रण खो बैठे और गेंद पूर्वी साइड के बाहर और अपना अच्छा मौका बनता हुआ हवा में अभी गेंद डी बॉक्स में बंसीपुर की तरफ अच्छा मौका बनने का प्रयास यहाँ पर अभी भी हवा में गेंद, लेकिन गोलकीपर बड़ी चौकड़ने के साथ बंसीपुर के खिलाड़ी यहाँ पर और निर्णायक वहां पर पोल जज जो है यहाँ पर समर्था कॉर्नर मिलने का संभावना उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी निर्णायक का निर्णय बाकी है। और यहाँ पर पोल जज श्यामदेव जी जो पूर्व खिलाड़ी हैं एसएफसी के, उनके सहयोग से तालमेल अपना संयम निर्णायक का निर्णय जो है यहाँ पर कॉर्नर किक मिलता हुआ अच्छा लाभ यहाँ मौका यहाँ पर फरका की टीम के लिए और किक के लिए तैयार है अपने इस मैच में वापसी करने का मौका यहाँ पर है फरका की टीम के लिए और तैयार किक लेने के लिए और अच्छा किक यहाँ पर खूबसूरत मौका और यहाँ पर गोल और एक अच्छा जो कॉर्नर किक का था मैदानी गोल जो खिलाड़ी का जो हमारे पूर्व एसएफसी के खिलाड़ी अमर कुमार और टूनी के द्वारा है, उनके द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार जो दिया है, खूबसूरत पुरस्कार। हम चाहेंगे कि प्रकार अभी मुकाबला जो काफी अच्छा और दोनों टीमों का मुकाबला अब अच्छे और अमर जी का दूसरा गोल भी 300 रुपये का पुरस्कार। अब देखना है कि कौन सा खिलाड़ी का भाग्य दूसरे गोल का हाथ काफी दो टीमों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर दोनों इस प्रकार बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद सीधा और लंबा पास में साथी गाड़ी को बढ़ाया। अब देखना है कि डिफेंस जो रक्षा पंक्ति फरका के द्वारा गेंद को क्लियर करने में कामयाब। इस प्रकार हार्ड की हेड के अब जो देख रहे हैं कि हम मूल्यांकन से जाना चाहते हैं और आमंत्रित करते हैं कमेटी के लिए मूल्यांकन से कि अब तक का खेल का आकलन आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। एक बार फिर से जीतू गेंद लेकर आगे निकल गए हैं, लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने और लगातार आक्रामक प्रति आक्रामक। चूंकि मैं कुछ समय देर से पहुंचा
तब 1-0 की बढ़त के साथ बंसीपुर की टीम, और बहुत ही खूबसूरत सटीक सा निशाना था, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए फरका के लिए 10 नंबर की जर्सी में सजे फरका के स्वराज कुमार के द्वारा बहुत ही खूब फीट की लगभग दूरी से छूती हुई निकल गई। और इस प्रकार से लगातार आक्रामक और प्रति आक्रामक दोनों ही टीम में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वहां पर एक बार बहुत ही सुंदर आक्रमण बंसीपुर के खिलाड़ियों के द्वारा सीधा गोल, और एक बार फिर से इस राम गुलाम यादव के स्थल के ग्राउंड के चारों ओर बैठे हुए तमाम दर्शकों को सर्वप्रथम इस कमिटी और इस ग्राउंड पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी अपने अपने खेमे में 1-1 की बराबरी पर यहाँ पर दूसरे हाफ का खेल यहाँ पर प्रगति पर है। टीम, चूँकि मैं इस ग्राउंड पर देर से आया और जब 1-0 की बढ़त के साथ यहाँ पर बंसीपुर की टीम खेल रही थी और थोड़ी ही देर के बाद दूसरा हाफ का खेल प्रारंभ हुआ और 5वें मिनट लगभग कहा जाए कि 5वें मिनट के अंतराल में कॉर्नर किक को शानदार तरीके से गोल में तब्दील कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। और इस बराबरी पर आते ही दोनों टीम शुरुआती खेल है, और हालांकि एक बात तो मैं निश्चित तौर पे ही कहूँगा कि दोनों ही टीम सर्वोदय स्पोर्टिंग क्लब बंसीपुर और फरका स्पोर्टिंग क्लब फरका, दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस ग्राउंड के लिए नई नहीं है। उनको बड़ी आसानी से उतार करके स्कोर 1-1 की बराबरी पर कर दिया। ऐसा नहीं है कि दोनों ही टीम फाइनल तक का सफर नहीं किया है। और एक बार फिर से बहुत ही सुंदर आक्रमण, वहां पर जमीन से पैरेलल जाती हुई गेंद सीधा उत्तरी गोल लाइन के बाहर चली गई। और अब जो लग रहा है इसकी ठंड में भी दोनों ही टीम के खिलाड़ी अपने आप में एक ऊर्जा महसूस करते हुए और इसी नए ऊर्जा के साथ इस ग्राउंड पर दोनों ही टीम उतरी है और लगातार यहाँ पर अपना प्रति आक्रमण और आक्रमण कर रही है। एक बार फिर से वहां पर 7 नंबर की जर्सी में बड़ी ही सफाई से गेंद को अपने साथी के लिए भेजना चाहता, लेकिन बॉल धीरे धीरे ठीक मध्य रेखा के आसपास पूर्वी साइड लाइन के बाहर चली गई। थ्रो इन के बाद एक बार पुनः खेल ग्राउंड पे आई और एक बार फिर सेंटर लाइन के आसपास में दोनों ही टीम के खिलाड़ी काफी मजे हुए, लगातार दर्शक का भी मनोरंजन करते हुए, और अंततः बॉल एक बार फिर से दक्षिणी गोल लाइन के बाहर चले गई। सुबोध कुमार की पैनी निगाहें के शिकार हुए और ये पूर्वोत्तर छोड़ दिया गया और अंदर गोल करके स्कोर को 1-1 बराबर, और बहुत ही खूबसूरत सीधा गोल पोस्ट पर उठा दिया है। बहुत ही नजदीकी मामला, लेकिन वहां पर अभी भी गुत्थम गुत्ती चलता हुआ, लेकिन इसी बीच निर्णायक की विसिल बजी, शायद हैंड टच का करार दिया गया और वहां पर बॉल को यथावत स्थान पर रख करके बैक किक के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को नजरों से ढूंढते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए सीधा सेंटर लाइन के आसपास में खेल दिया। अब पुनः जवाबी आक्रमण फरका के खिलाड़ियों के द्वारा हेडर के सहारे बॉल को दिशा दी गई और एक बार फिर से 10 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी फरका के खिलाड़ी बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी सोनू कुमार, जो कि काफी मशक्कत कर रहे हैं अपने लिए, और एक बार फिर से वहां पर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए फरका के खिलाड़ी, बहुत ही सुंदर पास, लेकिन काफी उच्च गति की गेंद जो कि पकड़ से काफी पीछे रह गए बंसीपुर के खिलाड़ी। और मैं देख रहा हूं कि हमारे ठीक सामने निरंजन कुमार मंडल, जो कि इस ग्राउंड पर दोनों ही टीम के खिलाड़ियों का एक इतिहास अपने कैमरे में कैद करते हुए, और यह एक बहुत ही शुभ और सुंदर कार्य निरंजन कुमार के द्वारा किया जा रहा है। और इन्होंने बड़ी ही परिश्रम से इस दोनों टीम के खेल को अपने कैमरे में कैद करके YouTube पर इसका चैनल है, आप इस खेल को भविष्य में कभी भी आप सोशल मीडिया के द्वारा YouTube पर निरंजन कुमार मंडल को सर्च करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जो भी अपलोड लेटेस्ट वीडियो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ साथ सिर्फ लैलक के ग्राउंड का ही नहीं, लैलक
ममलखा ज्वाइंट स्पोर्टिंग क्लब ममलखा के आयोजन को भी उन्होंने कैमरे में कैद किया है और फरका के भी मैचों को भी इन्होंने कैमरे में कैद किया है, जो कि फरका के ग्राउंड पर सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ही षष्ठी तिथि को फाइनल मैच का आयोजन होता है। और चूंकि हमारा यह इतिहास है इस ग्राउंड का कि पूरे भागलपुर का इतिहास कहा जाए कि हमारे इस राम गुलाम यादव क्रीड़ा स्थल में जो कि सप्तमी तिथि को फाइनल मैच का आयोजन होता है, यह अपने क्षेत्र में और बहुत ही खूबसूरत प्रयास कलात्मक शॉट के जरिए उन्होंने बहुत ही तकनीकी के साथ बॉल को प्रहार किया था, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और गोल किक बैक किक गोल के बाहर निकलती हुई 13 नंबर की जर्सी में फरका के खिलाड़ी जो कि प्रिंस कुमार 11 नंबर की जर्सी के बदले में वो इन हुए थे हाफ टाइम में, उनको मौका मिला था क्योंकि वो भी बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी थे, लेकिन सोनू कुमार की एक शानदार शॉट सीधा नेट में। लेकिन और पुराने यादों को ताज़ा करते हुए एक बार मैं ग्राउंड के चारों ओर नज़र को दौड़ाता हूं तो पुराने हमारे नज़ारे मेरे सामने आ जाते हैं कि जब मैं छोटा था, यूं कहें तो 8-10 साल की उम्र में, तब जब फरका का मैच हुआ करता था तो पूरे हुजूम के साथ एक साइकिल का जमावड़ा यहाँ लग जाता था हमारे रंगमंच के सामने। आज ठीक वही दृश्य, लेकिन स्थितियां बदलती हुई, परिस्थितियां बदलती हुई, और एक बार फिर से आक्रमण की नीति में बहुत ही सुंदर सोनू के पास गेंद आई थी और अपने साथियों को बढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छा मौका, लेकिन बॉल एक बार फिर चली गई है जीतू के पास। जीतू का पास लंबा अनुभव, काफी लंबे अरसे से मैं उसको बचपन से खेलते हुए देखता आ रहा हूं इस ग्राउंड पर भी और कई स्थानों पर भी, और अंततः बॉल चली गई पूर्वी साइड लाइन के बाहर। साइकिल का हुजूम लगा करता था हमारे रंगमंच सरस्वती नाट्य कला परिषद के सामने। आज वही स्थिति मैं देखा, चूंकि लेट से आया इसलिए नजर मेरी उधर भी गई, और वहां पर बाइक का हुजूम लगा हुआ है, अनगिनत बाइक है, मैं गिनने में असमर्थ हो गया। 2 मिनट रुक करके उस नज़ारे को कैद किया, लेकिन वही चीज मेरे आंखों के सामने हुई। और चूंकि टेक्नोलॉजी और मीडिया आज इस 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो इस तरह का लाजमी है। और इसी बीच मुकेश कुमार की बिसील का बजी और एक बार फिर से बहुत ही सुंदर कलात्मक शॉट के द्वारा वहां पर दिशा देने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने, बड़ी ही सुंदर तकनीक के साथ बॉल ऊंचाई तक गई थी, लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने, लंबे कद के गोलकीपर, उन्होंने बड़ी सफाई के साथ अपने अनुभव का परिचय दिया और बॉल को वापस धकेल दिया। इस तरह से वहां पर गोलकीपर की, बंसीपुर के गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, बहुत ही खूबसूरत प्रयास था। एक बार फिर से दोनों ही टीम, अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ही सुंदर प्रयास, लगातार यहाँ पर फरका की टीम यहाँ पर हावी होती हुई बंसीपुर के ऊपर दूसरे हाफ में लगातार यहाँ पर हावी होती हुई, लेकिन और खेल भी काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी तकनीक भरा खेल, और छोटे छोटे पास के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा रहे हैं। यही खेल की खूबसूरती है, फुटबॉल की खूबसूरती। और यह व्यर्थ सा शॉट सीधा बैक किक में चली गई है। तो यही मैं कह रहा था कि यही खेल की खूबसूरती है, जब खिलाड़ी छोटे छोटे पास के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को गेंद फॉरवर्ड करते हैं, देते हैं, तो खेल का जो मनोरंजन होता है वह खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को दिल में भी स्थान बना लेती है। तो ठीक उसी प्रकार का खेल का प्रदर्शन करती हुई फरका स्पोर्टिंग फरका के खिलाड़ी, जबकि मैं देख रहा हूं कि दूसरे हाफ में जो कि पीले रंग की जर्सी में है इस सर्वोदय स्पोर्टिंग क्लब बंसीपुर की टीम, लगातार यहां पर आक्रामक नीति की धार कुंद होती हुई, उसकी धार थोड़ी कुंद होती हुई, और दूसरे हाफ में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ फरका स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी मैदान पे खेल रहे हैं। लेकिन खेल बंसीपुर के खिलाड़ियों का भी यहाँ पर कम नहीं है, सत्र का कार्यभार अपने ऊपर लिया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस रंगमंच को, इस खेल मंच को आज आप तमाम दर्शकों के साथ साथ NK इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर निरंजन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि लगातार अपने अथक प्रयास के द्वारा अपने इस इतिहास के पन्ने को अपने सोशल मीडिया के द्वारा मोबाइल में कैद करते हुए, और वहाँ पर निर्णायक मुकेश कुमार जो कि इस सत्र में पहली बार उन्हें मौका मिला है,
निर्णायकी की भूमिका अदा करने के लिए, और उन्होंने बखूबी निभाया भी है। और हम सब की दुआ है, पूरे ग्रामीण के साथ साथ आए हुए दर्शकों का भी, कि निर्णायकी की इस भूमिका को वे चार चांद लगाए और साफ सुथरी निर्णायक का वो अपना छवि बनाए। जिस प्रकार से इस ग्राउंड पर काफ़ी लंबे अरसे से अशोक कुमार बादल जी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है इस ग्राउंड पर, निर्णायक के साथ साथ वो एक प्लेयर भी रह चुके थे सुदामा स्पोर्ट क्लब के। इसके अलावे हमारे रंगमंच सरस्वती नाट्य कला परिषद के वह बहुत ही खूबसूरत अभिनेता। एक बार फिर से सोनू गेंद लेकर के आगे बढ़ते हुए फड़का के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को छका, दूसरे खिलाड़ी को छका कर बहुत ही खूबसूरत सा प्रयास था। हमारे कमेटी बॉक्स के सामने से थ्रो इन लेते हुए फड़का स्पोर्टिंग क्लब फड़का के खिलाड़ी। थ्रो इन के बाद एक बार फिर से खेल प्रारंभ, जबकि जूझते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, और स्कोर अभी भी 1-1 की बराबरी पर। जबकि देर से आए दर्शकों को मैं सूचना दे दूं कि दूसरे हाफ का खेल यहां पर प्रारंभ हो चुका है। लगभग 10 मिनट का खेल शेष मेरे ख्याल से बचा होगा। एक्चुअली तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अनुभव के तौर पे मैं बताऊंगा कि 10 मिनट का खेल शेष बचा है। और इस 10 मिनट के खेल में जो भी टीम अगर स्कोर करती है अभी, तो निश्चित रूप से ये पिछड़ने वाली टीम मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और एक बार फिर से आक्रमण पर बंसीपुर के फड़का खिलाड़ी, बहुत ही सुंदर हेडर के सहारे, बहुत ही खूबसूरत हेड, और वहां पर गोलकीपर लंबे कद के, उन्होंने अपनी अनुभव का काफी प्रयोग किया। ये दूसरी बार जो किया वो काफी काबिल तारीफ थी, और बहुत ही खूबसूरत हेडर भी था, बचाया भी। और फड़का के जर्सी जो कि नेवी ब्लू में है, और गोलकीपर बंसीपुर को दोनों सेम है। कभी कभी इससे भी चकमा खा जाते होंगे हम, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं भी कमेंट्री करते करते कभी कभी धोखे में पड़ जाता हूं कि वो उसी टीम के प्लेयर हैं। एक बार फिर से सोनू के पास गेंद आई है, और एक बार फिर से सीधा निशाना दागना चाह रहे थे 9 नंबर के खिलाड़ी फड़का के जयकी कुमार, और उसके सही तरीके से पैरों पे नहीं आई, और स्कोर वहाँ पर अब जाकर के जयकी को उस स्थान से आगे भेजा है बबलू कुमार, जो कि अपने टीम और अपने के लिए स्पोर्ट के लिए वो निर्णायक की भूमिका भी अदा करते हैं। और एक बार फिर से बॉल पुनः आई है बंसीपुर के खेमे में, अभी भी उसका और बहुत ही खूबसूरत प्रयास, और वहाँ पर लेकिन चुके बॉल एक बार फिर से उत्तरी गोल लाइन के बाहर, कॉर्नर की तीसरा कॉर्नर, और यहाँ पर तीसरा कॉर्नर मिला है उत्तर पश्चिम कॉर्नर से। ये तीसरा कॉर्नर, जब तक कॉर्नर की लिया जाए मैं आगे के लिए आमंत्रित करता हूं अनुपलाल जी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 बार बहुत जबरदस्त व्यवधान हुआ। एक बार फड़का के गोलकीपर को चोट लगी, जबकि एक बार बंसीपुर के खिलाड़ियों को चोट लगी। तो दोनों ही टीमों के लिए शेष बचा हुआ गोल समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोनों ही टीम चाहेगी कि हम दूसरा गोल न खाएं, और अगर ड्रॉ होता है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अतिरिक्त समय का देखते हुए इस खेल को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, अगर दोनों टीम चाहेगी तो। लेकिन कमेटी का निर्णय तो मान्य है कि पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा फैसला होना चाहिए। छिपा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल खेल चलता हुआ यहाँ पर सबका खेल अभी भी 8-9 मिनट का खेल शेष है, और दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर है। तो कौन सी टीमें जीतेगी ये भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक भी टीम यहाँ बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। दोनों टीमों के बीच लगभग बराबरी का संघर्ष चलता हुआ यहाँ पर, और दोनों ही टीम को लगभग बराबरी के अवसर मिले हैं। जबकि फड़का की टीम दूसरे हाफ में बंसीपुर की टीम काफ़ी बेहतर खेली, और यहाँ पर एक बार फिर से आक्रमण बनने का तय, लेकिन बंसीपुर के यहाँ पर गोलकीपर फड़का के चौकन्ने गेंद को सफाई के साथ कलेक्ट किया, और ठीक सेंटर लाइन के पास खेल चलता हुआ यहाँ पर फड़का के खिलाड़ियों के पास गेंद है। लेकिन अब जो है गेंद बंसीपुर के खिलाड़ियों के पास ठीक पूर्वी स्ट्राइक के आसपास से एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे खिलाड़ी को छपाने में सफल हुए, लेकिन यहाँ पर रक्षा पंक्ति मुस्तैद गेंद को क्लियर कर दिया है। और अब बंसीपुर के यहाँ पर फड़का के खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन सफल रहे बंसीपुर के खिलाड़ी, और उन्होंने लंबा सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ियों के लिए। लेकिन पुनः एक अवसर यहाँ पर बंसीपुर के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन गेंद जो है धीरे धीरे यहाँ पर गोल लाइन की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर, और अब जाकर के गेंद ठीक पूर्वी साइड के आसपास खेल चलता हुआ
और दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से गेंद छीनने में सफल हुए। फरका के काफी लंबा पास, लेकिन गेंद जो है गोलकीपर के पास पहुंची, गोल पोस्ट को छोड़ा, आगे आया और गेंद को कलेक्ट किया और लंबे किक के जरिए गेंद को ठीक सेंटर लाइन के पास पहुंचाने में सफल हुए। फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, अपने साथी खिलाड़ी आउट के लिए उन्होंने अच्छा सा पास दिया, देखना कि नियंत्रण कर पाता, और शानदार नियंत्रण, और एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास करते हुए यहाँ पर, और वहाँ पर जीतू थे, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को अच्छा सा माइनस पास दिया। पुनः एक और आक्रमण बनता हुआ, लेकिन गेंद गोलकीपर के पास पहुंचे। और दूसरे हाफ का खेल जो है धीरे धीरे निकलता जा रहा है यहाँ पर, और शेष बचे हुए समय में जो अभी टीम यहाँ बढ़त बनाएगी अरुण जी, हमारे दृष्टिकोण से विपक्षी टीम के लिए उतारना काफी मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। अरुण जी, निश्चित रूप से अंतिम क्षणों का खेल चलता हुआ यहाँ पर, तो बता दें दोनों टीमों का स्कोर है 1-1 की बराबरी पर है। तो अगर निर्धारित समय पे दोनों टीम बराबरी पर रहती है तो अतिरिक्त समय का खेल, अगर समय होगा तो निश्चित रूप से खिलाएंगे निर्णायक, नहीं तो अन्यथा पेनल्टी शूट आउट के द्वारा आज के मैच का निर्धारित का निर्णय होगा। इस प्रकार अभी भी फरका खड़े के पास गेंद, अच्छा मोमेंट बनता हुआ, अच्छा मौका जितेंद्र के पास गेंद, लेकिन गेंद उसके गिरफ्त से काफी दूर निकल गई बॉल, और यहाँ पूर्वी साइड के बाहर, और यहाँ पर थ्रो इन लेने का अवसर यहाँ पर बंसीपुर के लिए। और अब तेज रफ्तार के साथ दोनों टीमों का खेलना होगा, तभी अपने टीम को एक बढ़त बनाने का प्रयास यहाँ पर होगा, एक संघर्ष तेज, एक अच्छा मौका बनता हुआ यहाँ पर बबलू यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार रक्षा पंक्ति बंसीपुर के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। इस प्रकार अब जाके रक्षा पंक्ति फरका खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अभी भी रक्षा पंक्ति खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ियों के द्वारा ठीक है तैयार यहाँ पर। इस प्रकार अब जाके गेंद पुनः जो है पश्चिमी साइड पर बंसीपुर के लिए, थ्रो के बाद खेल पुनः आरंभ। इस प्रकार पुनः और थ्रो का अवसर बंसीपुर के लिए, और अब जाकर गेंद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन गेंद ठीक दक्षिणी गोल लाइन के बाहर, और बैक किक का अवसर यहाँ पर फरका के लिए। और अब दोनों टीम एक तेज गति के अनुसार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा, तभी इस मैच में बने रहेंगे। और क्योंकि दोनों टीम 1-1 बराबरी पर है, इसलिए दोनों टीम यहाँ पर तेज रफ्तार के तहत यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करना होगा, तभी अपने टीम के लिए एक स्कोर करने में कामयाबी मिलेगी। इस प्रकार अभी भी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, धीरे आगे बढ़ने का प्रयास, यहाँ पर एक चकने प्रयास, और अपने निगाह समांतर पास में साथी खिलाड़ी बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, धीरे आगे बढ़ने का प्रयास, अच्छा साथी खिलाड़ी खूबसूरत पास बढ़ाया, एक अच्छा मौका, लेकिन डिफेंस वहां पर पहुंच चुके इन्होंने मसजे खिलाड़ियों के द्वारा, और गेंद जाकर अब रक्षा पंक्ति के पास गेंद को क्लियर करने में कामयाब। यहाँ पर फरका के डिफेंस, अभी भी खतरा यहाँ पर बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन अभी भी डी बॉक्स के पास खेल चलता हुआ। इस प्रकार बंसीपुर खिलाड़ियों के पास गेंद, और यहाँ पर साथी खिलाड़ी को, लेकिन गेंद पश्चिमी साइड के बाहर, थ्रो लेने के लिए तैयार बंसीपुर के खिलाड़ी, थ्रो के बाद खेल पुनः आरंभ। इस प्रकार हवा में गेंद, लेकिन गोल पर बड़ी आसानी के साथ गेंद को गदर किया यहाँ पर, अपने साथी खिलाड़ी को लंबे पास। अब मैं देख रहा हूं कि पहला आक्रमण एफएससी फरका के खिलाड़ियों के द्वारा और शानदार गोल किया, और दूसरी बार आक्रमण पर बंसीपुर के खिलाड़ी, जबकि यहां पर बचाव करते हुए फरका के खिलाड़ी, और ये सीधा गोल। 1-1 की बराबरी पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी अब जाके तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी और 3 नंबर की जर्सी के द्वारा यहाँ पर खूबसूरत सा गोल, स्कोर 2-1 अब तैयार हो रहे हैं फरका के गोलकीपर, जबकि गोल लेने के लिए तैयार यहाँ पर गोल किक के लिए बॉल को रखी जा रही है। और एक बार फिर से यहाँ पर पेनल्टी शूट आउट में ये तैयार हो रहे हैं बंसीपुर के खिलाड़ी, जबकि बचाव में उतरी है फरका के, और यहाँ पर कॉर्नर पे लग करके गेंद बाहर चले गई उत्तरी गोल लाइन के बाहर। इस प्रकार से 1-2-1 से पिछड़ती हुई बढ़त बनाती हुई फरका के टीम, जबकि एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी किक के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि बचाव में गोलकीपर बंसीपुर के गोलकीपर तैयार हो रहे हैं। और देखना, और सीधा जमीन से सटती हुई गेंद को सीधा गोल पोस्ट में दाग दिया है, और अभी भी फरका 1 से
बढ़त और एक बार पुनः गेंद को पेनाल्टी के लिए रखी जा रही है। और अब तैयार हो रहे हैं बंसीपुर के 11 नंबर की जर्सी में सजे खिलाड़ी, जबकि वहां पर गोलकीपर फरका के गोल पर तैयार हो रहे हैं। और ये वहां पर नापा तौला सधी हुई गेंद और सीधा जमीन से सटती हुई गेंद को गोल पोस्ट में दाग दिया और ये गोल को करने में सफल हुए फर्क बंसीपुर के खिलाड़ी। एक बार फिर से वहां पर तैयार हो रहे हैं फरका के खिलाड़ी, जबकि बंसीपुर के गोलकीपर अपने गोल क्षेत्र में बॉल का निरीक्षण करते हुए यहाँ फरका के खिलाड़ी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि दोनों ही टीम 2-2 की बराबरी पर छूटा था, फलस्वरूप यह ट्राई ब्रेकर से इसका निर्धारण करना है और दोनों ही टीम तैयार। अभी भी फरका के पास बढ़त है, जबकि एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी के द्वारा 10 नंबर की जर्सी में सीधा गोल पोस्ट में दाग दिया है और इस तरह से फरका की टीम एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई, जबकि पिछड़ती हुई यहाँ पर बंसीपुर सर्वोदय स्पोर्टिंग क्लब बंसीपुर के खिलाड़ी। एक बार फिर से बंसीपुर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं पेनाल्टी किक के लिए, जबकि वहाँ पर गोल बचाने का प्रयास करते हुए वहाँ पर गोलकीपर बॉल को रखी और यहाँ पर व्यर्थ सा शॉट एक बार फिर से फरका के बंसीपुर के खिलाड़ी द्वारा चूक हुई और गोल क्रॉस बॉक्स से बाहर निकलती हुई। इस प्रकार से यहाँ पर लगातार दूसरी बार पिछड़ती हुई, 2 बॉल से पिछड़ती हुई, यहाँ पर 2 गोल से पिछड़ती हुई यहाँ पर बंसीपुर की टीम, जबकि एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं। गोलकीपर चेंज किया गया है बंसीपुर के द्वारा, अब वहाँ गोल कीपर के द्वारा और यहाँ पर गोलकीपर के द्वारा ही प्रहार, वहाँ पर फरका के गोलकीपर के द्वारा ही प्रहार, जबकि एक बार फिर से बंसीपुर के खिलाड़ी प्रहार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि बचाव में उतरे वहाँ पर और सीधा गोल पोस्ट में दाग दिया है। और इस तरह से यहाँ पर पहले राउंड में ही इस 4-3 से बढ़त के साथ फरका इस खिताबी जंग में 4-3 की बढ़त के साथ इस मैच का समापन हुआ और आज के विजेता यहाँ पर फरका के टीम।